हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आखिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होता है। तो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो कितने लेयर से बना है? तो 5-6 लेयर से बना हुआ है। जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, मिथोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। ये सब एटमॉस्फेयर या ये सब लेयर से बना हुआ एक एटमॉस्फेयर बना हुआ। तो हम जानते हैं जब पृथ्वी के सरफेस से जब ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है, हवा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी हवा हमको ऊपर नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही हम एवं से अगर पृथ्वी के सरफेस पे आते हैं तो क्या होता है, एयर का प्रेजेंस बढ़ जाता है। तो जब एयर का प्रेजेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें पार्टिकल भी होंगे, एटम्स भी होंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जब सनलाइट का जो स्टार वगैरह होते हैं या सनलाइट होते हैं, तो सनलाइट और सन से जो लाइट आती है, तो जहां पर सन है वहां पर तो एयर का अब्सेंस है। ठीक है, तो वो क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो क्या v1 हो गया, यानी एयर है ही नहीं। जब एयर ही नहीं है तो पार्टिकल नहीं होगा, यानी रेयर मीडियम जैसा वो बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही वो सन का जो रेज है वो हमारे पृथ्वी के सरफेस पे आएगा, तो हम जानते हैं ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हवा क्या होता है, बढ़ते जाते इंक्रीजिंग होते जाता है। तो जब हवा इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होगा, उसमें पार्टिकल भी का डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा। तो जब पार्टिकल का डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो यानी वो जो मीडियम है वो डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाते हैं। तो होगा क्या कि जब ऊपर से जब सनलाइट जब आएगा पृथ्वी पे, तो एक्चुअली क्या होगा, रेयर से डेंसर में आ रहा है, समझिए। तो जब रेयर से डेंसर में आता है क्या होता है, टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है, टुवर्ड दी नॉर्मल होता है। जो हम स्टार वगैरह देखते हैं वो वास्तव में स्टार वगैरह नहीं है। वो स्टार वगैरह के क्या होता है, इमेज आपको देख रहा है, जितने मून देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, तो आपको रियल स्टार या रियल मून आपको नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, उनके इमेजेस दिख रहे हैं। तो ऐसा भी इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर कितने लेयर से बनता है, 5-6 लेयर से बना होता है, जिसमें से ट्रोपोस्फेयर है, लिथोस्फेयर एग्जाम्पल दिए हैं कितने लेयर होते हैं। जिसमें क्या, जब ऊपर हम जाते हैं सरफेस से तो लगभग एयर का जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या है, एक तरह से फेनोमेना है जिसमें लाइट क्या होती है, सनलाइट या वगैरह से और भी स्टार वगैरह से जो लाइट आती है वो सरफेस पे आते आते वेंट हो जाती है। अब वेंट होने के बाद हमको वर्चुअल इमेज क्या होती है, शो करता है। जिसमें कुछ एग्जांपल है, ट्विंकल ऑफ स्टार यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यहाँ ट्विंकलिंग होगा, ट्विंकलिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। एडवांस सनलाइट मतलब होता है कि 2 मिनट सन, यानी सन अगर हॉरिजॉन से नीचे है 2 मिनट पहले, तो आपको सुबह में आपको 2 मिनट पहले लगेगा कि क्या सूरज ये राइज हो गया है। और जब डिले सनसेट होगा तो लगेगा कि 2 मिनट बाद डिले हो रहा है। इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन था जो समझाना चाहते थे। आई होप समझ में होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होता है, रेयर मीडियन और डेंसर मीडियन का होना जरूरी है। और रेयर मीडियन डेंसर मीडियन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर जो है वो काफी लेयर से बना हुआ है। हर एक लेयर में प्रॉपर अमाउंट में एयर प्रेजेंट नहीं है, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। तो जिसमें कम एयर प्रेजेंट है समझिए कि वो क्या है, रेयर मीडियम। और जिसमें ज्यादा एयर प्रेजेंट है समझिए क्या है, डेंसर मीडियम। जैसे हम लोग सबसे नीचे कौन होता है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो, ज्यादा एयर है, यानी डेंसर मीडियम है। ऊपर चल जाएगा तो मीसोस्फेयर आ जाएगा 2-3 लेयर के बाद, तो क्या वो रेयर मीडियम हो गया। उसी के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हेडिंग लगाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्या है, आखिर सन वगैरह जो है, जो स्टार है, वो आखिर ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ठीक है, क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ही आता है। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस पार्ट का है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, या डिस्पर्सन ऑफ लाइट का है, ये एक नंबर पूछ देता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है,
मान लीजिए यहाँ स्टार ओरिजिनल, यहाँ स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, स्टार है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ क्या है, ये छोटा सा अर्थ है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ऊपर से हम नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आता है तो क्या आता है, डेंसर मीडियम होते जाता है, यानी डेंसर होते जाता है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो पार्टिकल, अब एयर क्या बोलते हैं, एयर का प्रेजेंस ज्यादा होता है तो पार्टिकल उसमें ज्यादा होंगे, तो वो क्या है, जब नीचे ऊपर से जब नीचे आएगा तब मीडियम कैसा होता जाता है, डेंसर होते हैं, यानी पार्टिकल का डेंसिटी बढ़ते जाता है। तो यह स्टार बहुत दूर है, बहुत दूर मिलियन किलोमीटर में, ठीक है। तो पहला तो फैक्टर आता है ट्विंकल स्टार होता क्यों है, तो पहला फैक्टर में हो सकता है क्या कि स्टार जो है वो बहुत एबव है, अर्थ के सरफेस से बहुत एबव है, यानी डिस्टेंस इसका बहुत ही ज्यादा है, यानी सरफेस, अर्थ के सरफेस का जिसका डिस्टेंस है तो वो बहुत ज्यादा है, सभी प्लेनेट से भी ज्यादा है। तो पहला ये फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होना। तो क्या होता है, यहाँ तक ये नीचे आते आते डेंसर मीडियम हो जाएगा, तो यानी ऊपर आते आते क्या है, एयर का प्रेजेंस पूरा एब्सेंट हो जाएगा, यानी ये क्या हो, म्यू1 हो जाएगा, और ये क्या है, म्यू2 हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो हम जानते हैं कि जब रेयर से डेंसर में आता है, ये कोई बंदा खड़ा है, जब रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होता है। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है। अब नॉर्मल मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो क्या होगा, लाइट बेंड होगा, लाइट बेंड होगी, ठीक है, लाइट क्या हुआ, बेंड होगी। अब देखिए हम जानते हैं कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइन तो आपको दिखेगा क्या कि सन मेरा यहाँ, ये स्टार जो है, लाइट मेरा क्या यहाँ से यहाँ तो थोड़ी ना हमको दिखेगा, हमको दिखेगा कि स्टार क्या है, यहाँ से इमेजिनरी बन जाएगा कुछ, यानी हमको स्टार और दिखेगा दूर पे, ऊंचाई पे, हाइट पे दिखेगा। तो ये हो गया क्या, वर्चुअल, ये है रियल। तो ये होता है क्या, यही कारण है कि यह स्टार जो है हल्का थोड़ा सा नीचे ही रहता है, हाइट उसका थोड़ा कम रहता है, लेकिन वास्तव में जो हम इमेज देखते हैं तो क्या होता है, हाइट को इंक्रीज करता है, क्या, क्यों, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या है कि उसका हाइट भी कुछ ज्यादा होता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज दिखाता है वो हाइट को और थोड़ा सा ज्यादा दिखा देता है। कैसे हुआ कि जब हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, एयर का प्रेजेंस ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगा, जब पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होता है, वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। और जहां पर स्टार है वहां बिल्कुल हवा नहीं है तो पार्टिकल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब रेस यहाँ से रेस आया, रेस क्या हुआ, आया स्टार से, तो रेज आया तो क्या हुआ कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, अब वो बंदे के आंख पे जाके फॉल हुआ, ठीक है। तो उसको तो ऐसा लगा कि ये जो रेज आ रही है, जो हम यहाँ से रेज आ रही है, तो वो लगा कि सब सीधा आ रही है, थोड़ी ना उसको पता चला कि हाँ रेज यहाँ गई फिर मुड़ गई, नहीं, वो लगा कि सीधा से आ रही है। तो वास्तव में स्टार है यहाँ, लेकिन आपको दिखता है थोड़ा सा और एबव हाइट पे। तो ये जितना भी हम इमेज देखते हैं मून का, स्टार का, सन का, वो वास्तव में क्या देखते हैं, रियल नहीं रहता, वो वर्चुअल इमेज हमको दिखाई देता है। तो ये होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है। अब आते हैं एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट। पहला फैक्टर क्या है कि जो स्टार है वो सबसे ज्यादा हाइट पे, यानी उसका हाइट अर्थ के सरफेस से हाइट उसका काफी ज्यादा है। और दूसरा क्या है, एयर का पार्टिकल का प्रेजेंस और एब्सेंस। ऊपर क्या है, पार्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है। अब हुआ क्या, एडवांस सनराइजेस,
एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट। सनसेट, ठीक है। याद हो, ये मान लीजिए हॉरिजॉन है, ये क्या है, हॉरिजॉन है। ठीक है, क्या है, हॉरिजॉन है। तो अभी मेरा रियल में सन कहाँ है, हॉरिजॉन के नीचे है। सन क्या है, हॉरिजॉन के नीचे। ये सनराइज है, यानी सन है ओरिजिनल में, ये क्या लाइन, हॉरिजॉन है। ठीक है, हॉरिजॉन है, ये हमारा अर्थ है। ये क्या अर्थ है, ठीक है, ठीक है, अर्थ है। यहाँ पर कोई, मान लीजिए हम खड़े हैं, हम ही लेते अपने आप को, या मेरा दोस्त शिवम खड़ा है, ठीक है। तो जहां पर सन है, जहां पर सन है, वो तो सन बहुत हीट होता है, तो जानते हैं कि हीट जब होता है तो क्या होता है, उसका जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, तो अगर उस साइड आग जलते हुए हम अगर उस साइड को देखते हैं, तो लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर, फ्लिकर कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है, यानी हिल रहा है। जैसे नॉर्मल आप आग जलाइएगा, अब आग के उस साइड देखिएगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा क्या, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हिल रहा है। तो वास्तव में क्या है, वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। और दूसरा क्या है, कि मीडियम वहां पे चेंज हुआ, जहां पर अगर कूलर की बात करें, जहां पे कूलर यानी ठंडा रहता है, वहां पर डेंसिटी मीडियम, यानी पार्टिकल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर गर्म इलाका में चल रहा है या गर्म सरफेस में चल रहा है, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, कम जाता है, क्योंकि पार्टिकल क्या होता है, गर्म होने से कारण वो क्या दूर दूर जाने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आग जल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म हो गया सरफेस, गर्म होने के यहाँ पार्टिकल दूर दूर जाने लगेंगे। और यहाँ पे हम ठंडे इलाके से देख रहे थे, क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गया। तो जब डेंसर से रेयर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या वो ऑब्जेक्ट फ्लिकरिंग करते आपको दिखता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये सन है, अब सन कैसा पूरा हीट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पार्टिकल पूरा भरपूर है, एयर हमको मिल रहा है, तभी तो जीवित है। तो यहाँ से आया, ये मान लीजिए यहाँ तक रेज है, ठीक है, ये एयर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है। तो यहाँ से जब लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, तो क्या हो रहा है, रेयर है ना, रेयर से जब डेंसर में, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बंदा है, वो तो सोचेगा कि लाइट आई है, तो यानी ये पीछे रेस क्या सीधा आ रहा होगा, उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ से आ रही है, तो लाइट वहां से ऐसे मुड़ गई होगा। उसको तो पता है कि रेस क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो अपना इमेज कहाँ बना लेगा, उसको लगा कि क्या हॉरिजॉन के ऊपर बना है, यहाँ पर है। तो देखिए, ये सनराइज कहाँ था, सन जो था वो कहाँ था, हॉरिजॉन के नीचे, हॉरिजॉन के नीचे। अब वास्तव में आपको दिख क्या रहा है, हॉरिजॉन के ऊपर, यानी 2 मिनट पहले ही लग रहा क्या कि सन क्या हो, राइज हो गया है। लेकिन वास्तव में वो जब तक हॉरिजॉन के ऊपर नहीं जाएगा, वो राइज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये 2 मिनट पहले ही क्या होता है, लगता है, ये वर्चुअल है, कि क्या है, सनराइज राइज हो गया, यानी सन जो क्या है, राइज हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये यहाँ पे मीडियम जो है वो चेंज होते जा रहा है। मीडियम क्या है, चेंज होते जा रहा है, क्योंकि अर्थ में क्या होता है, एयर का प्रेजेंट होता है, तो एयर जब प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल भी होते हैं, यानी पार्टिकल का डेंसिटी कुछ ज्यादा होगा। लेकिन सन के पास तो पूरा गर्म होने के कारण, आइए हाइट पे होने के कारण, इसके पास तो कोई एयर नहीं है। तो एयर नहीं है, तो क्या इसमें पार्टिकल भी नहीं होंगे, यानी रेयर मीडियम हो गया।
तो रेयर मीडियन चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये फिनोमिनल होते हैं एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। अब जैसा कि हम दिखाए हैं, एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी सेम ही होगा। ये क्या होगा, सनराइजेस केस है, सनराइजेस केस है, ठीक है, ओके। हाँ, अब सनराइज ऐसे ही होता तो एडवांस यानी डीले सनसेट भी जब सेम जस्ट फिनोमिनल है। अगर रहेगा यहाँ वास्तव में हॉरिजॉन के नीचे रहता है सन, तो दिखता है ऊपर की नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है, सन 2 मिनट के बाद डूबेगा, तो ये 2 मिनट का क्या होता है, डिले हो जाता है। इसी कारण होता है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। फिर से बनाते हैं, ये सन है, ये हॉरिजॉन के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एयर का पार्टिकल नहीं है, एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब यहाँ से हम ये हाइट हाइट काफी दूर है, काफी दूर है इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस दूर होने के कारण ये यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पे हवा भी प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है, यानी उसमें पार्टिकल भी होगा, पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे इफेक्टिव इंडेक्स म्यू2। अब यहाँ से सन का जो लाइट है वो फॉल कर रहा है, तो जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में एयर रेयर से जब डेंसर में आता है टुवर्ड दी नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे टुवर्ड दी नॉर्मल हो गया, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या टुवर्ड दी नॉर्मल हो गया। आइए तो ऐसा फील होगा कि जैसे हमको लगा क्या कि लाइट हमको थोड़ी मुड़ी है, हमको तो फील नहीं होगा, हमको तो लगा क्या कि लाइट हम सीधा सीधी यहाँ से आ रहा है, हमको थोड़ी ना पता चलेगा कि लाइट नहीं यहाँ से आया है, फिर थोड़ा सा मुड़ के मेरे आंखों में गया है। ऐसे तो क्योंकि हम जानते हैं, हम सीधा ट्रेवल करते हैं क्या कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हमको सीधा ये दिखेगा क्या कि सनराइज, सन का जो लाइट वो कहाँ से आ रही है, तो यहाँ हॉरिजॉन के ऊपर से आती है, तो यही होता है फिनोमेनन, ठीक है। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग कहने का मतलब होगा कि जो लाइट का जो पाथ होता है वो हम देख पाते हैं। वास्तव में हम जो भी सन का जो लाइट आता है वो उसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो लाइट को स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ और सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होता है, स्कैटरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, क्या है शुगर सॉल्यूशन, क्या है शुगर सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सोप सॉल्यूशन, क्या लेते हैं, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। ये है शुगर सॉल्यूशन, ये है सोप सॉल्यूशन। हम दो अलग अलग सॉल्यूशन इसलिए लिए हैं क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो है वो पानी में शुगर जो है इजिली से एकदम पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। तो इसका पार्टिकल क्या होगा, एकदम लेस होगा, यानी नैनोमीटर से भी कम होंगे इसका पार्टिकल का साइज। लेकिन ये सॉफ्ट सोल्यूशन जो है, सॉफ्ट सोल्यूशन पानी में उतने अच्छे तरीके से घुल नहीं पाते हैं, तो इसके पार्टिकल इसके कंपेयर में कुछ बड़े होंगे, यानी 1 से लेकर कुछ 100 नैनोमीटर तक होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से हम लेजर लाइट सुने हैं ना, लेजर लाइट, हाँ। तो यहाँ पे एक लेजर लाइट हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ हम लेजर लाइट एक बनाते हैं,
तो लेजर लाइट जो है वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो लेजर लाइट का जो रेड लाइट होता है वो काफी ज्यादा स्कैटरिंग बहुत कम करता है, तो वो रेड ही दिखाई देता है। तो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन में यहाँ पर से लाइट आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। इतना हो गया। लेकिन यहाँ से हमको देखिएगा, तो यहाँ तो हम आते आपको साफ दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों में से आपको कुछ अलग दिख रहा है, कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। तो अलग हमको यहाँ पर ये ऑब्जर्व हुआ कि ये सॉल्यूशन के बीच में जो एरिया है, यहाँ से लाइट ट्रेवल तो करते हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो लाइट यहाँ से हमको निकल कर यहाँ निकलते तो दिख रही है, लेकिन बीच का एरिया जब जहाँ तक सॉल्यूशन है वहाँ हमको लाइट का ट्रेवल नहीं दिख रहा है, यहाँ लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है। लेकिन सॉफ्ट सॉल्यूशन हमको लाइट का पाथ जो है वो सॉल्यूशन के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है। क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होता है, ये क्या है, लेजर लाइट है, लेजर लाइट है, ये भी क्या है, लेजर लाइट है, ठीक है। ये क्या है, लेजर लाइट है। और ये जो शुगर सोल्यूशन है ये भी, ये क्या है, सॉफ्ट सोल्यूशन है। तो शुगर सोल्यूशन में क्या होता है, लाइट का ही, सॉफ्ट सोल्यूशन में हमको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट सोल्यूशन में लाइट का पाथ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल वेरी 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 स्मॉल। इसका जो पार्टिकल है, यानी साइज ऑफ पार्टिकल जो है दिस, ये सॉल्यूशन का, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, एक पॉइंट से भी एकदम छोटा। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल आर लार्जर देन, क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल आर लार्जर एज कंपेयर टू सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये शुगर, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन। तो ये लाइट का क्या है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट सॉल्यूशन है जो लाइट का स्कैटरिंग करते दिख रहा है हमको। वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो शुगर का सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा है, तो लाइट को क्या कर ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जर्व कर उसको छिपा लेता है। लेकिन इसका पार्टिकल बड़े होने से कारण क्या होता है, ये ऑब्जर्व तो करता है, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या होता है, बिखेर भी देता है। लाइट तो ऑब्जर्व ये भी करता है, कर रहा है, लेकिन ये लाइट ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है फिर उसको क्या करता है, छोड़ देता है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमको लाइट का जो भी ट्रेवल है वो हमको पाथ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल स्मॉल होने से वजह से वो लाइट को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने से क्या होता है, ये लाइट का जो पाथ है वो वास्तव में हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व तो करता है, लेकिन ऑब्जर्व करने के साथ क्या करता है, वो ऑब्जर्व किया, छोड़ दिया, तो छोड़ने से क्या होगा, लाइट का पाथ में क्या हुआ, दिखने लगा। तो इसी फेनोमेनन से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी फेनोमेनन को कहते हैं। उसी तरह से क्या होता है, हाँ, जो ब्लू हमको स्काई क्या होता है, ब्लू दिखता है ना, स्काई जो है, जो बादल वगैरह है, जो बादले हैं, स्काई हमको वो ब्लू दिखता है, तो उसका वही कारण है। तो क्या होता है, ब्लू ही हमको क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता है, तो हम बताते हैं। ये क्या है, वीबीओ,
विवग्योर कहने का मतलब क्या है, रेनबो में जो कलर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो जब हम विवग्योर से रेड में जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, मेरा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ मेरा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ मेरा इंक्रीज करेगा। लेकिन रेड से ऑरेंज में आएंगे, जब रेड से हम वायलेट तरफ आते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ मेरा घटता है, वेवलेंथ मेरा घटता है, ठीक है। वेवलेंथ घटने का कहने का मतलब क्या है, उसमें उसका पार्टिकल जो है वो थोड़ा बड़े हो रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल जो है बड़े हो रहे हैं, या लेंथ ऑफ जो वेवलेंथ है उसको कम होते जा रहा है। इसका रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा, लेकिन वायलेट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। जो वेवलेंथ जिसका छोटा होता है वो लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा करता है, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा वो लाइट का स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा करता है। इसलिए क्या होता है, स्काई हमें क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। अब पहला बात ये हुआ क्या, कि वायलेट का वेवलेंथ कम होने के कारण स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या, अर्थ जो एटमोस्फेयर है, वो आकाश जो है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि जो अर्थ के सरफेस है, यानी अर्थ पे ही क्या होता है, एक एटमोस्फेयर का लेयर बना हुआ है। तो एटमोस्फेयर का जो लेयर है उसकी वजह से भी क्या होता है, स्काई हमारा ब्लू दिखता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष पे जाके हम देखते हैं, अंतरिक्ष पे जाके अगर हम अर्थ को देखें तो क्या हमको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष पे क्या है, एटमोस्फेयर नहीं है। जहां पे एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, मीडियम का चेंजिंग नहीं होगा। जो मीडियम का चेंजिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो पूरी तरह से हमको बात कर ट्रेवल करते हुए नहीं दिखेगी, और हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि एटमोस्फेयर ही नहीं है। तो एटमोस्फेयर नहीं है तो यानी रेयर और डेंसर मीडियम कहाँ से होगा, तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है तो क्या होगा, वो ब्लू नहीं दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा। क्यों, क्योंकि एटमोस्फेयर का एब्सेंस होता है उसमें, अंतरिक्ष में एटमोस्फेयर नहीं है। जहां एटमोस्फेयर नहीं रहेगा वहां कलर कलर वाला कुछ चीज आपको दिखेगा ही नहीं, कि ब्लू है कि व्हाइट है ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ क्या है, आकाश क्या है, ब्लू दिखता है। तो इसी कारण है जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसी कारण होता है। यहाँ तो हो गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होते हैं। अब इसमें कुछ फिनोमेनन होते हैं, वो देखते हैं कौन सा फिनोमेनन अभी है। हाँ, हो गया, ये तो आ गया ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग समझ में आ गया। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आता है एक टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट होता क्या, कि देखते हैं जब घरों में सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तो अगर छोटा सा होल रहेगा तो उसमें आपको जो सन का जो लाइट है उसको आप आते दम पाथ आपको दिखता है, पाथ आपको दिखता है। उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या है, कि एक छोटे से होल में से, जब छोटे से होल में से जब सन का जो लाइट आता है, अगर वो लाइट का जो पाथ अगर हम विजुअल करते हैं, विजुअल हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होल है, ठीक है, और होल में से एक सूरज का जो लाइट है वो आ रहा है, तो उसका पाथ हम देख पाते हैं, और देखते हैं उसमें पार्टिकल क्या होता है, ऐसे गोल गोल रैंडम मोशन में क्या होता है, घूमते रहते हैं। तो ओरिजिनल पार्टिकल का पाथ हमको दिखाई देता है। वो दिखाई देता है क्यों, वो होता है पार्टिकल का साइज के डिपेंड पे। जैसे अभी तो बताएं कि ये शुगर सॉल्यूशन था, सॉफ्ट सॉल्यूशन था, लेकिन वहां पर सॉल्यूशन होता है, कौन कौन सॉल्यूशन होता है, तो पार्टिकल का तो है, डस्ट तो होगा, स्मोक वगैरह तो होगा। तो वैसा सॉल्यूशन नहीं रहता है वहां, किसका सॉल्यूशन रहता है, तो पार्टिकल हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया। ये सब क्या होते हैं, सॉल्यूशन समझिए की है। और उसी सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट हमको दिखता है। लाइट का जो पाथ है,
लाइट का जो पाथ है वो हमको वास्तव में ट्रेवल करते दिखता है। वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला बात तो किस पे डिपेंड करता है वो, तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। अब ये मत बोलिएगा सॉल्यूशन पानी का भी है, ह्यूमिडिटी तो भी पानी होता है, स्मोक वगैरह हो गया, तो ऐसा क्या होता है उसमें मीडियम उसमें क्या होता है, चेंज होता है, उसकी वजह से क्या टिंडल इफेक्ट होता है। तो टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया, कुछ है नहीं, टिंडल इफेक्ट बस इतना ही है कि अगर सन का जो लाइट है, अगर उसको हम पाथ को ऑब्जर्व कर लिए, उसी को कहते हैं ऑब्जर्व जो करते हैं उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और एग्जाम्पल क्या है, वाई स्काई लुक लाइक ब्लू, ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी चीज से प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, तो आपको हम कमेंट में आप हमको बता सकते हैं, आई होप उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।